अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 25 में हम प्लेटो की फिलॉसफी को स्टडी करेंगे। प्लेटो was a renowned ancient Greek philosopher and one of the most influential thinkers in Western philosophy. प्लेटो वेस्टर्न फिलॉसफी का द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर है। वेस्टर्न फिलॉसफी के तमाम फिलोसोफर किसी न किसी पॉइंट पर प्लेटो को लाजमी फॉलो करते हैं। एज ए स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस, प्लेटो was deeply impacted by his teacher's philosophy and method. प्लेटो की फिलॉसफी में हमें उसके उस्ताद सुकरात का असर नजर आता है। वो सुकरात की फिलॉसफी और उसके तरीक़ा कार को आगे बढ़ाता है। Socratic method is reflected in Plato's dialogues where characters engage in discussion and debates. प्लेटो के डायलॉग्स में हमें सोक्रेटिक मेथड नजर आता है। Plato's use of dialogue as a literary style is likely influenced by Socrates' conversational approach to philosophy. जो सुकरात का तरीका कार था कि वो लोगों से बातचीत करके अपना फलसफा बयान करता, प्लेटो ने अपने डायलॉग में उसी तरीका कार को एक लिटरेरी स्टाइल में पेश किया। Socrates' influence on Plato is undeniable and Plato's work continue to be a primary source of information about Socrates' philosophy. प्लेटो की फिलॉसफी ही सुकरात के मुतालिक प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि सुकरात का अपना कोई रिटन वर्क है ही नहीं। प्लेटो की फिलॉसफी की बुनियाद भी सुकरात के नजरियात पर ही है। मेजर वर्क्स, द रिपब्लिक, a Socratic dialogue that explores justice, morality and the ideal society. प्लेटो की सबसे फेमस बुक रिपब्लिक है, जिसमें वो आइडियल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट पेश करता है, जिसमें पॉलिटिक्स, एथिक्स, गवर्नमेंट, स्टेट और एजुकेशन भी आ जाता है। द सिंपोजियम, अ डायलॉग दैट डिस्कसेस द नेचर ऑफ लव एंड ब्यूटी। इस डायलॉग में वो मोहब्बत और खूबसूरती की फितरत को डिस्कस करता है। द अपोलॉजी, अ डिफेंस ऑफ सोक्रेटिस ड्यूरिंग हिज ट्रायल। अपोलॉजी में सुकरात का जो ट्रायल है उस पर बात की गई है। मेटाफिजिक्स, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। प्लेटो बिलीव इन द existence of a higher realm of abstract forms or ideas which are the true reality and the physical world is just shadow and imitation. प्लेटो अपने मेटाफिजिक्स में थ्योरी ऑफ फॉर्म पेश करता है, जिसमें वो यकीन रखता है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म और आइडिया के एग्जिस्टेंस की, जिनको वो ट्रू रियलिटी मानता है, और जो ये फिजिकल वर्ल्ड, ये जाहिरी दुनिया जो हमें नजर आती है, इसको वो शैडो, हकीकी दुनिया की नकल करार देता है। प्लेटो के सिस्टम में हमें दुनियाओं के दरमियान डिस्टिंक्शन नजर आता है, दिस वर्ल्ड एंड दैट वर्ल्ड। दिस वर्ल्ड, realm of becoming, physical world we experience through our senses, it is imperfect and changing. That world, realm of being, the world of forms and ideas, it is characterized by perfection, eternity and immutability. This realm is considered the true reality and the source of all truth and knowledge. प्लेटो इस दुनिया को बिकमिंग या अपीरियंस की दुनिया कहता है, क्योंकि इसमें हम अपने सेंस परसेप्शन से नॉलेज हासिल करते हैं, और प्लेटो के मुताबिक ये दुनिया परमानेंट नहीं है, बल्कि हर वक्त चेंज होती है और इम्परफेक्ट है। प्लेटो के यहाँ असल हकीकी दुनिया द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स और आइडिया है, वो वर्ल्ड ऑफ बीइंग है, असल दुनिया है जो कि परफेक्ट है, इटर्नल है, जो परमानेंट है, जो चेंज नहीं होती, और प्लेटो उस दुनिया को ही असल हकीकत करार देता है, और उसके मुताबिक तमाम सच्चाई का दारोमदार और तमाम
इल्म उस दुनिया से ही मिलती है। कॉन्सेप्ट of soul. Socrates' concept of the soul as the seat of reason and morality is developed further in Plato's philosophy. For Plato, soul is immortal. He believed in the soul exists before birth and it continues to exist after death. प्लेटो ने सुकरात के सोल या रूह के कॉन्सेप्ट को मजीद आगे बढ़ाया। प्लेटो के मुताबिक सोल लाफानी है, यानी हमारी पैदाइश से पहले मौजूद है और हमारे मरने के बाद भी मौजूद रहेगा। और सोल का ताल्लुक उस दुनिया से है, यानी सोल दैट वर्ल्ड या वर्ल्ड ऑफ फॉर्म से ताल्लुक रखता है। प्लेटो के बकौल आपका जिस्म जाहिर है मगर आपकी रूह हकीकी और खालिस है। एपिस्टेमोलॉजी। प्लेटोज एपिस्टेमोलॉजी focuses on the nature of knowledge, its acquisition and the relationship between knowledge and reality. Philosophy of knowledge. Plato distinguished between knowledge and opinion. He believed that knowledge is acquired through reason rather than sensory experiences. For him, knowledge is concerned with eternal forms. He argued that knowledge is a matter of recalling what the soul knew before birth. प्लेटो अपने नजरियाए हिल्म में ओपिनियन या सेंस परसेप्शन और ट्रू नॉलेज के दरमियान फर्क वाजे करता है। वो सूफिस्ट पर तनकीद करने से शुरू करता है जिन्होंने इल्म को सेंस परसेप्शन करार दिया। अफलातून कहता है कि सेंस परसेप्शन अक्सर हमें नाकिस मालूमात फराम करते हैं। वो सेंस परसेप्शन और ओपिनियन को इल्म के जमरे से बाहर निकाल देता है। उसके मुताबिक असल इल्म हम रीजन के जरिए हासिल करते हैं जो कि इटरनल फॉर्म की नॉलेज है। चूंकि हमारी सोल का ताल्लुक उस दुनिया से है तो हमारा सोल असल इल्म से वाकिफ है। एलेगरी ऑफ द केव, अ फेमस मेटाफर दैट इलस्ट्रेट्स द जर्नी फ्रॉम इग्नोरेंस टू एनलाइटमेंट, वेयर प्रिजनर्स in a cave gradually come to understand the true reality outside. The allegory of cave provides insights into Plato's philosophical ideas about knowledge, reality and the nature of existence. प्लेटो ने अपनी एपिस्टेमोलॉजी को एक गार के किस्से के जरिए बयान किया है जिसमें कुछ कैदी गार में होते हैं और उनमें से एक कैदी जालत से एनलाइटमेंट की तरफ जाता है और वो समझता है कि वो ट्रू नॉलेज की तरफ बढ़ गया है। अगर आप एलेगरी ऑफ केव को मजीद जानने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट्स में मुझे प्लेटो लिखकर सेंड करें। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पॉलिटिक्स। फिलोसोफर किंग प्लेटो आर्ग्यूड दैट द आइडियल रूलर should be a philosopher king who possesses wisdom and justice. प्लेटो ने फिलोसोफर किंग का तस्वर पेश किया जो एक आइडियल रूलर है जो विजडम रखता है और जस्टिस का ट्रू नॉलेज रखता है। गवर्नेंस। इन द रिपब्लिक Plato outlined his vision for an ideal society where philosopher kings ruled based on reason and wisdom. अपनी किताब रिपब्लिक में प्लेटो आइडियल सोसाइटी का विजन पेश करता है जिसमें फिलोसोफर किंग के हाथ में गवर्नेंस होती है और वो रीजन और विजडम की बेस पर रूल करता है। ट्रिपार्टियल क्लास स्ट्रक्चर। प्लेटो बिलीव्ड इन a tripartite class structure with productive worker, protective warriors and governing rulers. प्लेटो के आइडियल सोसाइटी में हमें 3 क्लास नजर आते हैं जिसमें सबसे निचले दर्जे पर वर्कर हैं, लेबरर हैं जो कि मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। उससे ऊपर वॉरियर हैं जो कि स्टेट को प्रोटेक्ट करते हैं और उन दोनों क्लास को चलाने वाले
रूलर या रूलिंग क्लास हैं जो कि स्टेट के लिए उसूल व ज़वाइब मुर्तकिब करते हैं। प्लेटो के सिस्टम में हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है और हर कोई अपनी ज़हनी सलाहियत के मुताबिक किसी भी क्लास में जा सकता है। एथिक्स। प्लेटोज एथिक्स focus on the pursuit of virtue, justice and the common good. Cardinal virtues. Plato identified 4 cardinal virtues: wisdom, courage, justice and temperance. प्लेटो अपनी एथिक्स में सबसे पहले 4 वर्च्यू को कार्डिनल करार देता है, जिसमें हिम्मत, इंसाफ और मिजाज शामिल है। Virtue as knowledge. Plato believed that virtue is a form of knowledge and that individual should strive to understand and embody virtuous qualities. Plato सुकरात की बात को आगे बढ़ाते हुए नेकी को इल्म करार देता है। उसके मुताबिक लोगों को वर्च्यूस क्वालिटी को समझने और उनको अपनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। The form of the good. Plato believed in the existence of a supreme form of the good, which is the ultimate reality and source of all goodness. Plato अच्छाई की सुप्रीम फॉर्म पर यकीन रखता है। उसके मुताबिक वो ही हकीकत है और तमाम गुडनेस की वजह है। Pursuit of the good. Individuals should strive to understand and pursue the good, which is the foundation of virtue and happiness. प्लेटो के मुताबिक लोगों को गुड को परस्यू और अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि वो ही खुशी और नेकी की बुनियाद है। एजुकेशन। प्लेटो's philosophy of education emphasizes on the pursuit of knowledge, wisdom and virtue. Development of reason. Plato believed that education should cultivate reason, wisdom and critical thinking. प्लेटो के मुताबिक तालीम का मकसद इल्म की तलाश, हिकमत की तलाश और वर्च्यू को हासिल करना है। वो रीज़न की डेवलपमेंट की बात करता है कि तालीम हमारे अक्ल को बढ़ाती है और हम में हिकमत और तनकीदी सोच को पैदा करती है। वर्च्यू एंड कैरेक्टर। एजुकेशन शुड एम टू डेवलप वर्च्यू एंड गुड कैरेक्टर। प्लेटो के यहाँ तालीम का बुनियादी मकसद इंसान के किरदार साजी और उसको नेक बनाना है। अर्ली एजुकेशन। प्लेटो एडुकेटेड फॉर अर्ली एजुकेशन दैट फोकस ऑन म्यूजिक, जिम्नास्टिक एंड लिटरेचर। इब्तदाई तालीम में प्लेटो म्यूजिक, जिम्नास्टिक और लिटरेचर की बात करता है। फिलोसफिकल एजुकेशन। एज स्टूडेंट मैच्योर, एजुकेशन शुड फोकस ऑन फिलोसफिकल इंक्वायरी, मैथमेटिक्स एंड डायलेक्टिक्स। और जब स्टूडेंट इब्तदाई तालीम मुकम्मल करके मैच्योर होता है तो उसकी तालीम को फिलोसफी, मैथमेटिक्स और डायलेक्टिक्स होना चाहिए। द अकेडमी। प्लेटो फाउंडेड द अकेडमी इन एथेंस, वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द हायर लर्निंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। प्लेटो ने एथेंस में द अकेडमी की बुनियाद रखी, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में पहली यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है। इन्फ्लुएंस। प्लेटो's idea have had a profound impact on Western philosophy, influencing many prominent thinkers including Aristotle, Neo-Platonist, Christian philosopher and modern philosopher. Western philosophy में प्लेटो का असर बहुत ज़्यादा है, या ये कहा जा सकता है वो सबसे ज़्यादा पुरअसर फिलोसोफर है वेस्टर्न फिलोसफी का, जिसके असरात हमें हर जगह नजर आती है, हर दौर में नजर आती है। अल्फ्रेड नोर्थ व्हाइटहेड सेड, यूरोपियन फिलोसफी कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फुटनोट्स ऑफ प्लेटो। व्हाइटहेड ये कहता है कि यूरोपियन फिलोसफी प्लेटो के ही नक्शे कदम की सीरीज है। थैंक यू सो मच।